स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस यूनिट में बहुत से टॉपिक हमने समझे अभी तक, जैसे फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स। पिछले टाइम हम समझे थे प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक समझेंगे एसी जनरेटर। तो सबसे पहले हमको समझना है जनरेटर किसे कहते हैं। जनरेटर इज अ डिवाइस which convert मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जनरेटर is a device which convert mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current। अब यहां पे आपको समझना है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट विच प्रोवाइड पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन। सपोज the pulse diagram with respect to time current I। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होता है, लाइक दिस। अगर यहां पर मैक्सिमम करंट हो रहा है प्लस I, तो पीरियडिकली ये करंट अगला जो साइकिल है ये हो जाता है माइनस I, और ये होगा जीरो टू हाई वैल्यू टू जीरो टू अपोजिट डायरेक्शन हाई वैल्यू, एंड देन मेन पोजीशन। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। जबकि डीसी करंट में ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट में क्या होता है? डीसी करंट में हमको स्टेडी करंट हासिल होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साथ ही साथ हमको जो करंट हासिल होता है वो अल्टरनेटिंग करंट हासिल होता है। Therefore generator is a device which convert mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल। What is the principle of alternating AC generator? प्रिंसिपल, जनरेटर में ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस्ड। इसलिए ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने समझाया है? अच्छी तरह से हमने पहले समझे फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या है? Whenever there is change in magnetic flux, an induced EMF produced in the neighboring coil or the coil,
Therefore, E is proportional to d phi by dt. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फैराडेज लॉ से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जनरेटर काम करता है इसी प्रिंसिपल पे। द जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक आपने समझ लिया? क्या क्या समझे हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जनरेटर? Generator is a device which convert mechanical energy to electrical energy in the form of alternating current. What is alternating current? The current which periodically reverse direction. डोमेस्टिक यूज के लिए हमारे घरों में जो करंट इस्तेमाल होता है ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड। हमारे घर में डोमेस्टिक यूज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है और इसका फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। द जनरेटर works on the principle of electromagnetic induction. अब हम समझेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। लेट अस सी कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। जनरेटर के कंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो पोल्स यूज हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी। ये हो जाएंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसमें रखा जाता है कॉइल, जिसे कहेंगे आर्मेचर। आर्मेचर कॉइल, और साथ ही साथ इसमें होता है सॉफ्ट आयरन कोर। इस आर्मेचर में, कॉइल में सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्यों होता है? ताकि नॉर्थ और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी लाइन ऑफ फोर्स सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस इस आर्मेचर से गुजरेगी। यहां पर रिंग होती है, ये एक रिंग, इसको नाम दे देते हैं S1। ये कॉपर की बनी होती है दोनों रिंग, ये रिंग S2। ओके, और इसके साथ लगा होता है ब्रश, कार्बन ब्रश इसे कहते हैं। ये कार्बन ब्रश B1, ये कार्बन ब्रश B2। अब देखिए ये जनरेटर का कंस्ट्रक्शन हुआ, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जनरेट होगा। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या करते हैं, ये जो एमर्चर है आर्मेचर, इसको हैंडल लगा देते हैं। हैंडल समझ लीजिए, ये हैंडल्स को से जब इसको घुमाया जाएगा, रोटेट करेंगे, इसके रोटेट करने से ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये कट होंगी और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से हम मालूम कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसको एक्सटर्नल सर्किट से, जब इसके एक्सटर्नल सर्किट में एक बल्ब लगा दिया जाए तो मालूम पड़ता है कि ग्लो होगा।
मतलब यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। अब ये जो करंट हासिल हो रहा है हमको, ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग कैसे होगा जरा समझ लीजिए। अभी जो कॉइल है 0 डिग्री पे, इसमें लाइन ऑफ फोर्सेस आर्मेचर के पैरेलल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो ये हो गई जीरो क्वांटिटी करंट की। जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी, इसका एंगल बढ़ेगा। 90 डिग्री पर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन ऑफ फोर्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के। 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रहा और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा होगा। फिर 90 डिग्री से वापस पैरेलल आना शुरू होगी कॉइल, जिसकी वजह से फिर से करंट डाउन होगा, ये इस तरह। फिर वापस अपोजिट जाएगा, अपोजिट करंट मिलेगा इस डायरेक्शन में। फिर 90 डिग्री पर आकर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस से कम होगा। तो ये हमको मिल रहा है यहां पर क्या, अल्टरनेटिंग करंट। When a coil is rotating with constant angular velocity omega, then the angle theta is equal to omega dot t, and the magnetic flux phi is equal to, by the definition, b dot a cos of theta. Phi is equal to ba cos of omega t. By Faraday's law, E is equal to minus n d phi by dt. ये जो कॉइल है समझने के लिए हमने सिंगल कॉइल कंसीडर किया, बट इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, तो कंसीडर किया हमने नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल्स आर n. Therefore n is equal to minus n dot d by dt in bracket phi is equal to b dot a cos of omega t. Therefore E is equal to minus n dot b dot a, साइन का डेरिवेटिव, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी डॉट ओमेगा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई जीरो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, where E naught equal to NBA dot omega, and it is known as peak value of induced EMF. Peak value of induced EMF is equal to E naught sine of 2 pi f dot t, where f is equal to frequency, और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है साइकिल्स पर सेकंड, रोटेशन ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। डोमेस्टिक यूज के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल्स पर सेकंड। तो ये हुआ पूरा अबाउट द एसी जनरेटर।